जैसे आर्थिक मामलों को बड़ा गूढ़ मान लिया जाता है, और जो गूढ़ हो जाता है तो उसको आम जनता तो छोड़ देती है कि जो समझ में आने ही वाला नहीं है, इसको क्यों समझा जाए, और यहीं से शोषण की पराकाष्ठा शुरू हो जाती है। ये मौजूदा सरकार तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहती है कि हम तो लोक कल्याणकारी राज्य को तो मानते नहीं है, हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम तो लाभ कमाएंगे। तो यहाँ से तो बातें खत्म हो गया, वो तो अपना जो भी सिस्टम है, अपना पिछले दरवाजे से, आगे दरवाजे से, दाएं से बाएं से आपके शरीर से जितना भी खून चूस सकेंगे, सिरिंज लगा लगा करके एलू निकालने की एक कर प्रणाली हमारे यहाँ शुरू में भी हो सकता था कि जो आदमी कर नहीं दे सकता था तो उन्हें उसका निकाल लिया जाता था। तो वही स्थिति यहाँ है। अब सवाल ये होता है कि जो लोग अपने आप को जन कल्याणकारी समझते हैं, या जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी नीतियों के अपने आप को समझदार समझते हैं, अलंबादार समझते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? उससे अब सवाल वही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं से खामोशी बरते हुए हैं, सन्नाटा है, या तो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन समझ में नहीं आता है तो आप सरकार जनाने का, आप विकल्प देने का आप दावा क्यों करते हो? आप उसको सीखो, और अगर नहीं है तो आप सीखिए, लोगों से सीखिए, तमाम अर्थशास्त्री जो आपके बीच हैं, और सीधी सी बात है कि आम जनता से आप पूछे। अर्थशास्त्र का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि हमने कितना दिया और हमें कितना मिला। ये 11 सालों में जीएसटी का भी पैसा जो कट के जाता है वो कंज्यूमर को वापस नहीं होता है, राज्य सरकारों को भी वापस नहीं होता है। तो अगर वापस नहीं हो रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या वो पैसा कहीं इकट्ठा होकर के रखा हुआ है? अमूमन मान लिया जाता है कि सरकार के पास जो पैसा है वो जनता का धन है। तो अगर जनता का धन है तो फिर जनता के पास दिखाई पड़ना चाहिए, जनता के ऊपर खर्च होते हुए दिखाई पड़ना चाहिए, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं दिखाई पड़ती है। तो जो अर्थशास्त्र का जो जी। मूल सिद्धांत है, जो उसकी मूल व्यवस्था है, उससे भी हम भटक रहे हैं, उसके प्रति भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं। और जनता तो जनता, ये जो जनता के हमारे अलंबरदार लोग हैं, वो लोग भी तो उनकी खामोशी खास करके ज्यादा चुभती है। ये बशर्ते जो अभी सरकार में है, सरकार तो ईमानदारी के साथ आपका खून चूसने आई है, और कह के चूस रही है कि हम आपका खून जी। चूस रहे हैं। मैं अब 2-2 मिनट की टिप्पणी केवल लूंगा, केवल इस पॉइंट के ऊपर कि जैसे जो बताया, जैसे रिलायंस का एग्जांपल दिया है, तमाम सारे एग्जांपल हैं जो बिजनेस के बड़े लोग हैं, वो तो अपना जो टैक्स देते हैं उसका उनको वापसी हो जाती है, लेकिन आम कंज्यूमर्स को वापसी नहीं होती। उसके कोई बहुत सही बात। प्रोसीजर है क्या? उसका उसका कोई तौर तरीका है क्या? उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मतलब एक उपभोक्ता के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक उपभोक्ता वो चलाते हैं अपने कंज्यूमर राइट्स को लेकर के, जो लोग मूवमेंट चलाते हैं, वो लोग इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। तो मैं अपने पैनलिस्ट जो हैं उनसे चाहूंगा कि वो इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। थॉमस फ्रैंको जी। अरुण गोयल साहब ने बताया था जो इनपुट टैक्स का नाम में कारपोरेट जो टैक्स देना है उसको दूसरा एक्सपेंडिचर से वो वापस ले सकता है। ये जो इनपुट टैक्स आपको और मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों? आप तो जीएसटी रजिस्टर नहीं किया, मैं भी रजिस्टर नहीं किया, जरूरत नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है उसका ट्रांसैक्शन 40 करोड़ से 40 लाख से ज़्यादा होने से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख है। तो हम लोग किसी को वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम लोग को इनपुट टैक्स नहीं मिलता। जैसे अरुण गोयल साहब बताया था, बाकी देश में तो ये इनपुट आउटपुट नहीं है। सबको जो टैक्स रेट देता है वो सब देना पड़ता है। अमेरिका को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है इससे हम लोग सीखना चाहिए। वहाँ जो आदमी को ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स भी देता है। और ये टैक्स किस लिए लेता है? गवर्नमेंट किस लिए टैक्स लेता है? आम आदमी को सर्विस देने के लिए। लेकिन इस देश में शिक्षा तो फ्री नहीं है, स्वास्थ्य तो फ्री नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कंसेशनल रेट नहीं है,
तो ये सब पैसा लेकर के ये लोग क्या करता है ये भी देखना पड़ता है। ये सब पैसा लेकर के कारपोरेट को बहुत एक्सेप्शन देता है, कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है, राइट ऑफ होता है, हो जाता है, और टैक्स भी कम कर देता है। तीसरा, जी ये जो अभी ये लोग दूसरा एक रिश्ता निकला है, कर्नाटका में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये डिजिटल ट्रांसैक्शन को लेके आपका जो जीपे, फोन पे, पेटीएम, इसका जो ट्रांसैक्शन है इसको लेकर के नोटिस आता है जीएसटी काउंसिल से, डिपार्टमेंट से, आपका ट्रांसैक्शन इतना हो गया लेकिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया बोल के। ये तो बहुत गलत है। वो पैसा तो दूसरा बहुत चीज का पैसा आपको जीपे अकाउंट में आ सकता है। तो अभी पूरा दुकान में बैंगलोर में जाने से देखिए आप देख सकता है, नो यूपीआई ट्रांसैक्शन, ओनली कैश। तो ये गवर्नमेंट जो कर रहा है इससे भी आम आदमी से पैसा निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर में है वो लोग को पूरा कंसेशन मिलता है। मैं पूरा सहमत है अरुण गोयल जी के साथ कि हम लोग के कुछ रिपोर्ट निकालना चाहिए। मैं भी सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मदद ले सकता है, वो लोग इस चीज में काम कर रहा है। हम लोग एक नोट बना के आप लोग को देने से आप लोग पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को देख के इसका ऊपर में चर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत जी, अच्छे, बहुत बहुत सही बहुत है। शुक्रिया आपका। मैं विश्वास उड़गी साहब से कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी करें ब्रीफ। यही जो बात अभी थॉमस फ्रैंको ने की, मैं बम्बई में हूँ और मेरा जो यहाँ पे जीएसटी के अधिकारियों से कुछ बातें होती रहती है, और पॉलिटिकल पार्टी का भी यहाँ पे जो एक सिस्टम है, तो इस विषय पे कांग्रेस का एक पोजीशन है कि अभी राहुल गांधी जी ने एक जो बात कही, तो अभी जो 56 काउंसिल होने जा रही है उसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। अभी ये 12% 18% वाला है, ये बोलने की बातें है, असल में क्या होगा वो अगली बात है। लेकिन जो सुझाव जो गोयल साहब ने दिया है, वो सुझाव पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इस सो कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, गरीबों का शोषण करती है, उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करनी है, तो हमको एक उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। और ये जो इनपुट टैक्स और आउटपुट है, टैक्स रिटर्न भरने से जो बड़े जो टैक्स मतलब जिनका नंबर है वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और ये चीजें हमारे 50% जनता के पास उपलब्ध ही नहीं है। तो हम इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बम्बई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, इन जगहों पर ये जो इंडिया अलायंस के पार्टीज है इनको बुला के ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर उनका विचार विमर्श करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मूवमेंट होगी, गरीबों के हित में टैक्स कम करने की बात हम करेंगे, और मोदी गवर्नमेंट पे एक प्रेशर लाके बैलेट बॉक्स से उनको हटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जनता हमारा साथ देगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण गोयल जी के पास आऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि पब्लिक कैंपेन के तौर पर क्या हो सकता है। देखिए, क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे जो छोटे व्यापार था इसको पूरा बर्बाद कर दिया। लोग जो है बहुत सालों तक तो समझ ही नहीं पाए, और जब समझते हैं तब नया रूल आ जाता है। जो इवन इसका काम करते हैं जो टैक्स वाला, वो भी सब परेशान है। टैक्स देने वाला परेशान, लेने वाला परेशान, काम करने वाला परेशान, है ना। तो इसमें कोई पब्लिक कैंपेन क्या हो सकता है, मैं एक पॉपुलर डिमांड के तौर पे आपसे समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। नहीं, इसमें देखिए पहले तो हमें इसको टेक्निकली देखना पड़ेगा, जो कि लोगों को पता नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता है। ये आपका समाजवादी पार्टी वाला जो है, यादव का, मुलायम सिंह का लड़का, ये समझदार लड़का है, लेकिन इतना तो नहीं पता है ना इसको। तो इनको पहले एजुकेट किया जाए। अब जैसे आप एक होटल वाले का एग्जाम्पल लीजिए, क्या कहते साहब, होटल छोटा होटल वाला है, 1200 रुपए से कम उसका किराया है, इसको जीएसटी 5% ही लगेगा या जीएसटी मुक्त होगा। अरे भाई, तुमने जीएसटी मुक्त तो कर दिया, लेकिन जो इनपुट जो ले रहा है, वो बाजार से जो सामान खरीद रहा है, उस पर तो जीएसटी लग रही है। तो कई बार तो कहते हैं कि नहीं, मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, मुझे तो जीएसटी मैं दूंगा और इनपुट क्रेडिट लूंगा। मेरा इनपुट क्रेडिट जो है रहता है, मैं कहता कि नहीं करता हूँ। ऐसे तो भी जो है वो, आप जो है, आपने कैपिटल गुड्स ले लीजिए, आप
अब कैपिटल गुड्स में सरकार चाहती है मैन्युफैक्चरिंग हो। अब वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है? जी आ रही है आपकी, बोलिए। आप बोलिए, हैंग कर गया, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हैंग करके समापन कीजिए। जी फ्रीज हो गया। जी खैर, उनकी बात आ गई है मोटे तौर के ऊपर। इसके ऊपर जागरूकता फैलाना ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को एजुकेट करना जरूरी है। कोई एक व्यक्ति की का मसला ये नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो की इशू जो है वो नहीं बन पाया है। जीएसटी का पूरा जो टैक्स सिस्टम है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और उसके अंदर अरुण गोयल जी का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया थॉमस फ्रैंको जी आपका, और डॉक्टर तिवारी जी आपका, अरुण गोयल जी और हमारे विश्वास उर्गी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस